नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं यूथ इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबर की ओर। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में शनिवार रात माता जागरण के दौरान स्टेज गिर गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 17 घायल हो गए। यह घटना रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। बताया गया कि 1500 से ज्यादा लोगों की भीड़ सिंगर बी प्राक के भजन सुनने पहुंची थी। इनमें कई बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी थे। जागरण के दौरान काफी संख्या में लोग स्टेज पर चढ़ गए, जिससे स्टेज टूट गया। हादसे के बाद मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि स्टेज लकड़ी और लोहे का बना था। घायलों में कुछ लोगों को फ्रैक्चर आया है। माता का जागरण प्राइवेट ऑर्गेनाइजर की तरफ से आयोजित किया गया था। इसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सिंगर बी प्राक ने वीडियो जारी कर घटना को लेकर दुख जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर स्टोरी के जरिए उन्होंने कहा कि मैं बहुत मायूस और दुखी हूँ। संसद भवन परिसर में विजिटर्स की एंट्री के लिए नया सिस्टम बनाया गया। ये बदलाव 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र से ही लागू हो जाएंगे। ये प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। इसके तहत संसद की कार्रवाई देखने के लिए गेस्ट को QR कोड लेना होगा। संसद में आते समय विजिटर्स को QR कोड का प्रिंट आउट और आधार कार्ड लाना होगा और उसके बाद उसे स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, जिसे टेप कराने और बायोमेट्रिक जांच के बाद ही वह संसद में एंट्री कर सकेगा। संसद में जाते समय अपना स्मार्ट कार्ड जमा कराना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली ब्लॉक और ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा। फिर वह दोबारा कभी संसद कैंपस में एंट्री नहीं कर सकेगा। दरअसल ये बदलाव 13 दिसंबर की घटना के बाद किया गया है, जब विजिटर्स गैलरी से 2 शख्स सांसदों के बीच कूद गए और उन्होंने स्मोक कैन जलाकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुप्रीम कोर्ट के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन की शुरुआत करेंगे। वे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट के परिसर में पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। इस मौके पर पीएम मोदी डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स यानी DIGI SCR डिजिटल कोर्ट्स 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट लॉन्च करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स के लॉन्चिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कोर्ट में दोपहर 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की सेरेमोनियल बेंच बैठेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बेंच की अगुवाई करेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज भी शामिल होंगे। इस मौके पर देश के हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भाषण देंगे। इनकी मदद से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में नागरिकों को मुफ्त में उपलब्ध करवाए जाएंगे। एलन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी नहीं है। फ्रांसीसी अरबपति और लुई विटॉन मोएट हेनेसी के CEO बर्नार्ड आर्नोल्ट उन्हें पीछे छोड़कर पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। टेस्ला के शेयरों में गिरावट के कारण मस्क की नेटवर्थ में कमी आई है। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के अनुसार आर्नोल्ट की नेटवर्थ अब $207 बिलियन है, जबकि एलन मस्क की नेटवर्थ $204 बिलियन है। वहीं जेफ बेजोस करीब 15.04 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ तीसरे नंबर पर है। भारत का कोई भी बिलियनियर इस लिस्ट में टॉप 10 में शामिल नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी $104 बिलियन करीब 8.64 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ 11वें स्थान पर है। गौतम अडानी इस लिस्ट में 16वें नंबर पर है और उनकी नेटवर्थ $75 बिलियन यानी कि 6.23 लाख करोड़ रुपए है। मस्क की कंपनी टेस्ला के स्टॉक में इस साल अब तक 26% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। अरब देश संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में राम मंदिर जैसा भव्य मंदिर बनाने का काम अब पूरा होने वाला है। इस मंदिर में 14 फरवरी को वसंत पंचमी पर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। हिंदू मंदिर का निर्माण अबू धाबी के कल्चरल डिस्ट्रिक्ट में 27 एकड़ क्षेत्र में किया गया है। इसके आधे हिस्से में पार्किंग है। इसकी आधारशिला 6 साल पहले रखी गई थी। मंदिर के मुख्य गुंबद में पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु के साथ अरबी आर्किटेक्चर में चंद्रमा को दर्शाया गया है।
इसका मुस्लिम समुदाय में भी बेहद महत्व है। ये मंदिर सभी धर्मों का स्वागत करेगा और भारत व अरब की संस्कृति के मिलाप की मिसाल होगा। अबू धाबी में मंदिर का निर्माण आखिरी दौर में है। 700 करोड़ की लागत वाले इस मंदिर में लोहे या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वॉलंटियर योगेश ठक्कर ने बताया कि स्तंभ से लेकर छत तक नक्काशी की गई है। 700 कंटेनरों में 20 से ज्यादा टन से पत्थर संगमरमर भारत से भेजा गया। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।